स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। तो इस रस्म के हिसाब से जो भी इस पतीले से अंगूठी पहले निकालेगा वो सिर्फ इस रस्म का नहीं, इस रिश्ते का भी विजेता होगा। घर गृहस्थी में उसी की ज्यादा चलेगी। पूरी जिंदगी का सवाल है, जी जान लगा के खेलना। भाई इस रस्म को बहुत सीरियसली लेना। जो भी हारता है ना उसकी कुछ नहीं चलती। मैं ऑलरेडी भुगत रहा हूँ। वेल, अगर ये बात है तो फिर तो मेरी तन्नू ही जीतेगी। क्यों तन्नू? दिस इज सो एक्साइटिंग। दर्शकों प्लीज कमेंट करके बताना कि कौन जीतेगा, भैया या भाभी। सुहाना, इसका तो अलग ही गेम चल रहा है। देखो भाभी। और आप क्यों ऐसे चुप बैठे हो? खुद तो अभी तक मुझ पे धौंस जमाते हो, अब इसे जीतने के लिए मोटिवेट तो करो। कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरे बेटे अयान को मोटिवेशन की क्या जरूरत है? वो समझदार है, कर लेगा वो। क्यों अयान? इसकी ये हर बार जीत जाने की आदत को तो बदल के रहूंगा मैं। इसकी हर जीत को हार में बदलूंगा मैं। चलो सविता, रस्म शुरू करें? हाँ। One, 2, 3, go! आयु बेटा, सबको शादी रस्म सेलिब्रेशन की पड़ी है। कोई भी अयान के अंदर छुपे इस शांत तूफान को पहचान नहीं पा रहा। हे भगवान, अयान की मुश्किलें आसान कर दे। तानिशा, क्या यार भाई, कोई एक भाई तो जीतता, आप भी हार गए। गृहस्थी में कोई अपने पति अपनी पत्नी से जीत पाया है क्या? क्यों हस्बैंड जी? क्या अयान, नाक कटवा दी तूने हमारी कनिका के सामने। जानबूझ के हारा है वो माँ। मैं जानता हूँ अपने अयान को। नई बहू को अच्छा फील कराने के लिए उसे जीतने दिया। क्यों अयान? काश आप सच में अपने बेटे को समझ पाते भैया। ये तो सही कह रहे हैं आप भाई साहब। हमारे अयान को घर की औरतों की खुशी खुद के सुकून से भी ज्यादा जरूरी है। उसने हमेशा से ही खुद से पहले हमें अहमियत दी है। इनफैक्ट भाई ने मुझ में और सुहाना में कभी कोई फर्क नहीं किया। मेरी जरूरतें उनके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी सुहाना की। एग्जैक्टली। अयान भाई इज द बेस्टेस्ट ब्रदर। ये रस्म तो हो चुकी है। मैं बच्चों को पग फेर के लिए लेके जाऊं? देख लो भाभी, आंटी एकदम रस्मो रिवाज के साथ आपको घर से बाहर करना चाहती है और फिर इत्मीनान से बैचलरहुड एंजॉय करना चाहती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। किंशुक, चुप। बेटियां कभी माओ से विदा नहीं होती और मेरी तन्नू तो जहां भी जाएगी इसकी यादें हमेशा हमेशा मेरे साथ, मेरे दिल में रहेंगी। एक घर से विदाई मतलब अपने असली घर में गृह प्रवेश। इसलिए अब आंसू बंद और तुम दोनों निकलने की तैयारी करो। चाचू, फालतू की कोई खबर नहीं है? अभी तक कोई खबर नहीं मिली, लेकिन पुलिस लगी हुई है। उसके बाबा को भी इन्फॉर्म कर दिया कि जैसे उन्हें फालतू की कोई भी खबर मिलती है वो तुरंत बताएं। इसका मतलब अब तक उसके बाबा को भी नहीं पता? नहीं। हेलो, ठीक है पहुंच रहा हूं मैं। मैं आता हूं। आई होप तुम ठीक हो फालतू। मेरी जिंदगी में बहुत सारे सवाल छोड़ दिए तुमने। मेरे मन की शांति उनके जवाबों में है जो सिर्फ तुम दे सकते हो।
कहाँ हो तुम? मैंने तुम दोनों के लिए आउटफिट्स रेडी करवा दिए हैं, जो भी अच्छा लगे पहन लेना। एंड आई वांट माय बेबी टू लुक द प्रीटीएस्ट। आयान बेटा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फील फ्री टू आस्क। मेरा पूरा स्टाफ मेरे इकलौते दामाद की खिदमत के लिए हाजिर है। जी आंटी। अच्छा तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं जाकर प्रिपरेशंस देख लेती हूँ। मॉम कितनी खुश है ना, इतनी सुपर स्ट्रिक्ट बिजनेस वुमेन के अंदर ना एक मासूम सा बच्चा छुपा है जो मैंने कभी नहीं देखा। सिंगल पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं तनु, और जब एक माँ पिता होने का फर्ज भी निभाती है ना, तो अपनी ममता को कहीं अंदर छुपा लेती है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, आखिर माँ तो माँ ही होती है ना। इसलिए तो इतनी शिकायतें होने के बाद भी मेरा प्यार कभी भी उनके लिए कम नहीं हुआ। होना भी नहीं चाहिए। अच्छा एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तुम खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स तनु, देखो ना घर पे सब लोग भी कितने खुश हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। आई नो अयान, तुम फालतू के लिए परेशान हो ना। हाँ तनु, हूँ मैं परेशान। तनु मैं कितनी भी कोशिश करूं, फालतू के गुम होने का ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। बट थैंक यू, यू बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग। मैंने तुम्हें भी परेशान किया, सब लोगों को परेशान किया, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो तनु। That's what a wife's for. I love you. क्या हुआ? कुछ नहीं तनु, हमें रस्म के लिए रेडी होना है ना, तुम भी तैयार हो जाओ। ये बेकार के एक्सक्यूजेस मत दो। मैं जानती हूँ तुम भी अकेले अकेले क्यों रहने लगे हो। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? यही तुम्हारा शाय नेचर। अब तो शादी हो गई है हमारी, अब तो ओपन अप हो जाओ। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ओहो न्यूलीवेड्स, ये कुची को बाद में करना, रस्म के लिए लेट हो रहे हैं। तनु बेटा, मल्होत्रा अंकल तुझसे मिलना चाहते हैं, आके मिल ले। ओके। ये क्या हो रहा है मुझे? जिस पल में मुझे तनु का होना चाहिए, उस पल में भी सिर्फ फालतू का ख्याल है। कहाँ हो तुम फालतू? कनिका को देखकर लगता नहीं था वो अपनी बेटी की शादी में इतनी इमोशनल होगी। सच कहते हैं, बेटियों के मामले में सब इमोशनल हो ही जाते हैं। और तुझे तो हम इतने सालों से जानते हैं कनिका, तुझे इतना एक्साइटेड पहले कभी नहीं देखा है ना। एक्चुअली मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं एक टिपिकल मॉम भी बन सकती हूँ, बट थैंक्स टू यू गाइस, मेरे कहने पे इतने कम टाइम पे तुम लोग यहाँ आ भी गए। थैंक यू सो मच। मैम, गुरुजी आए हैं। ठीक है, उन्हें आदर पूर्वक अंदर लेकर आओ, और हाँ तनु और आयान को भी बुला लाओ। गुरुजी जैसा आपने कहा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है। मैंने सारे इंतजाम कर लिए। अब पूजा और विदाई इसी घर से हो रही है। कल्याण। क्या हुआ गुरुजी, सब ठीक तो है ना? बेटी, विदाई के पहले अयान और तनिषा को नायगांव स्थित मंदिर में जाना होगा। आज शुभ मुहूर्त है। अपने गृहस्थ जीवन के शुभारंभ के पूर्व शिव जी का आशीर्वाद लेना होगा। सभी समस्याओं का निवारण होगा। कैसी समस्या गुरुजी? शादी विवाह का मामला है। हजारों तरह से इस रिश्ते को कहीं न कहीं से नजर लग ही जाती है। अतः अच्छा होगा कि आज के शुभ मुहूर्त पर इस नए जोड़े को शिव जी के दर्शन करने चाहिए। पंडित जी, मंदिर बहुत दूर है यहाँ से,
कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। कुछ नहीं होगा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और वैसे भी ये तो हमारे रिश्ते के लिए हो रहा है ना। तो ठीक है, तुम दोनों अभी निकलो ताकि टाइम पे वापस आ जाओ। जी। यात्रा मंगलमय हो। शुभ यात्रा। कनिका, हम बाकी की तैयारियां भी देख लेते हैं। ठीक है। आप गुरुजी, यही रीजन है ना, कोई और बात तो नहीं? तनिषा की कुंडली देखकर यह ज्ञात होता है कि जिस समय अयान ने तनिषा के मांग में सिंदूर भरा था, उस समय ग्रह और नक्षत्र की दशा ठीक नहीं थे। अब अयान और तनिषा को अपने संयम की परीक्षा देनी होगी, क्योंकि आने वाले 30 दिन उन दोनों पर बहुत भारी हैं। आज ही पूजा के पश्चात उन दोनों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी होगी। अगले 30 दिनों तक वो दोनों एक दूसरे के प्रति अपने पति और पत्नी के संबंध का पालन नहीं करेंगे। बेटी, मात्र यही एक उपाय है जो ग्रह और नक्षत्र की दशा को ठीक कर सकता है। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा।